वेलकम बैक नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट शीज़ा ज़ुल्फ़िकार। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ HD पे प्रोग्राम खुशबू है रमज़ान। माह रमज़ान में लोग बहुत इबादत करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, कुरान पाक की तलावत करते हैं और वज़ाइफ करते हैं। तो इस प्रोग्राम में मैं चाहूँगी एक वजीफ़ा सब अपने नाजरीन के साथ शेयर करना। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बहुत ही खूबसूरत ये वजीफ़ा है। रमज़ान शरीफ में रोज़ाना नमाज इशा के बाद ये 3 मरतबा पढ़ने से बहुत ही ये वजीफ़ा अफजल है। पढ़ने से अपना कोई भी जायज़ मकसद हम हासिल कर सकते हैं। पहली मरतबा पढ़ने से हमारी गुनाहों की मग़फ़िरत होगी, दूसरी बार पढ़ने से दोज़ख का अज़ाब कम होगा, तीसरी बार पढ़ने से हम जन्नत के मुस्तहिक होंगे। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, जैसा कि तमाम आपको मालूम है कि तमाम किताबों में से सबसे अफजल किताब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद है। तमाम अहबाब को मालूम है कि जैसा कि तमाम उम्मतों में से सबसे अफजल उम्मत मेरे हुज़ूर अलैहिस्सलाम की है, तमाम अम्बिया में से सबसे ज़्यादा हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान अक़दस है, सबसे ज़्यादा हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान है। जैसा कि अहबाब को मालूम है, तमाम औरतों में से सबसे ज़्यादा अगर फजीलत है तो वो सईदा कायनात सलामुल्लाह अलैह की है। तो नाज़रीन, जन्नती सरदारों में से सबसे ज़्यादा जिसकी शान है वो हस्ती मौला हुसैन अलैहिस्सलाम है। ऐसे ही तमाम महीनों में से सबसे अफजल महीना रमज़ान मुबारक है, चूँकि ये मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत पसंद है। आइए ब्रेक के बाद हमारे एक ऐसी पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं, मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, यार भी हैं, तो बहुत सारे रिश्ते वाबस्ता हैं उनके साथ और बरादरी भी हमारी जट फैमिली से। ये ऐसी शख्सियत हैं, इनका मैं छोटा सा तारुफ करवाऊँ कि ये अगर पॉलिटिकल वाले से आप इनसे कोई डिस्कशन कर लें या कोई काम कह लें, ठीक है, इनकी वर्किंग बहुत अच्छी है, ठीक है, और इनकी सियासी, मजहबी, रूहानी, समाजी हर हवाले से ये माशाल्लाह ऑल राउंडर हैं। ये अल्लाह पाक के कुछ चुने हुए लोग होते हैं, ये अल्लाह पाक की तरफ से ये गॉड गिफ्ट है इनको। और मेरी मुराद अब्दुल रऊफ़ जट रूफ़ी साहब, PRO रेडियो मस्त FM 103। सर वेलकम, जी हाँ, खुश आमदीद, आप तशरीफ़ लाए और हमें आपने रौनक बख्शी, बहुत शुक्रिया आपका। और उसके बाद हाजी साहब, हाजी मोहम्मद आबिद साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं मोंटगोमरी बाज़ार के। 8 दरवाजे हैं हमारे फैसलाबाद सिटी के, जो है अपना बाज़ार है, शहर है, उसके 8 दरवाजे हैं। सॉरी 8 दरवाजे, 8 बाज़ार कह रहा हूँ, 8 बाज़ार हैं। उनमें से एक बाज़ार है मोंटगोमरी बाज़ार। हाजी साहब, हमारा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि रमज़ान मुबारक की आमद है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं, कितनी महंगाई है, क्या महसूस कर रहे हैं आप ताजर होने के नाते, हमें बताएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मौका साहब मैं आपका इंतहाई ममनून हूँ और सिटी न्यूज़ का ममनून हूँ कि आपने मुझे इस मौके पर दावत दी अपने यहाँ पे हाज़िर होने की। बिस्मिल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके इस सिटी न्यूज़ को बहुत ज़्यादा कामयाबी नसीब फरमाए। बस आप जैसे बुज़ुर्गों की दुआएं साथ चाहिए। जब तक जहाँ तक आपके सवाल का जवाब है, तो इस वक्त सूरत हाल जो है वो रमज़ान शरीफ से पहले ही बहुत ज़्यादा जो है ना जी, एक इनफरादी लिहाज से देखा जाए तो लोगों के लिए बेशुमार मसाइल पैदा हो चुके हैं। बेशुमार मसाइल से मतलब ये है कि एक तो हमारा जो है वो अल्लाह ताला से राब्ता कट चुका है। अरे वाह वाह, बेशक। देखें, हर चीज़, एक हमारा ईमान है कि एक पत्ता भी जो है वो अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं हिलता, नहीं हिलता, ये हमारा ईमान है, यकीन है। हमारा। अब ये जो फैसले होते हैं ये ऊपर से होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम हर वक्त जो रोते रहते हैं ना जी, ये मसला पैदा हो गया, ये मसला पैदा हो गया, बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं जी, कोरोना आ गया जी, महंगाई हो गई जी, तेल महंगा हो गया जी, चीनी महंगी, बिल्कुल ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन ये सारी हमारी शामत अमाल है। अब मुझे ये बताएं कि इन सारी चीज़ों के बावजूद हमने अल्लाह की तरफ कितना रुजू किया। एक तकलीफ मुझे आई है ना, बिल्कुल, तो हमें तो चाहिए ना कि हम अल्लाह की तरफ रुजू करें, अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। इज्तिमाई तौर पर आप मुझे बताएं कि हमारी मस्जिदें आबाद हुई हैं या वीरान हुई हैं? इतनी महंगाई आने के बाद घर घर में इस वक्त आपस में नाइतफाकी है, बाप बेटा, माँ बहन, ये वो, और हमारे कारोबार में बेबरकती है। सारा दिन हम मेहनत मशक्क़त करते हैं, अस्पतालों में जाएं तो वहाँ जगह नहीं मिलती, कचहरियों में जाएं तो वहाँ जगह नहीं मिलती। हाँ जी, लाइनें लगी हुई हैं और राशन के लिए लंबी लाइनें लगी हुई हैं। सड़कों के ऊपर 2 किलो चीनी के लिए 2 घंटे जलील होना पड़ता है। ये सारी चीज़ें अब हम ये तो बर्दाश्त कर रहे हैं कि लाइन के लग के 2 किलो चीनी के लिए हमें वक्त है हमारे पास, लेकिन अल्लाह के सामने झुककर अपना तौबा इस्तग़फ़ार करना, अपने गुनाहों को अल्लाह ताला से माफ़ करवाना, उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है।
यकीन माने इंतहाई दुख के साथ ये बात कह रहा हूँ कि मस्जिदें हमारी वीरान होती जा रही हैं। फजर की नमाज में 8-8 10-10 नमाजी हो गए हैं। आज चंद 2-4 दिन की मैं बात नहीं कर रहा, अल्लाह का शुक्र है कि रमज़ान शरीफ में तो कुछ रौनक नज़र आती है। क्या जिनके ऊपर रमज़ान शरीफ में नमाजें फ़र्ज़ हैं उससे पहले फ़र्ज़ नहीं थी? 11 माह बाकी भी फ़र्ज़ है। 11 माह वो लोग किधर थे? हमारी हर मस्जिद हर नमाज के वक्त इस तरह क्यों नहीं भरती? तो मेरी सबसे पहले तो आपके इस चैनल के ज़रिए लोगों से दरख्वास्त है कि खुदारा अल्लाह का वास्ता है कि अल्लाह की तरफ रजू करें। अपने मामला ये जो है ना, जो फलाना आ गया जी, फलाना आ गया जी, फलाना चला गया जी, ये कुछ भी नहीं है। हर चीज़ हमारा जो है वो अल्लाह की तरफ से होती है। अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए हमें अल्लाह की तरफ रजू करना चाहिए। हमें नमाज़ों का अहतमाम करना चाहिए, ज़िक्र का अहतमाम करना चाहिए और तिलावत का अहतमाम करना चाहिए। और सबसे बढ़कर जो अल्लाह की मखलूक है उसके साथ हमें हमदर्दी रखनी चाहिए हर लिहाज से। अच्छा साहब, आप अहले इल्म भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, ठीक है, एक मजहबी रूहानी शख्सियत भी हैं, ठीक है, और एक ताजर विंग के लीडर भी हैं। अब बताएंगे कि अपना ये कोरोना कोई आफत है, मुसीबत है, परेशानी है, या बीमारी है, या कोई प्रोपेगेंडा है? देखिए, इसके ऊपर बेशुमार दोनों तरफ से शवाहद के साथ बात हो रही है। दोनों तरफ से दो फरीक होते हैं ना, दाएं बाएं, दाएं बाजू बाएं बाजू, दोनों तरफ से हो रही है। लेकिन मैं जिस तरह ये पहले बात किया कि अगर ये है भी तो फिर भी अल्लाह की तरफ से है, और नहीं है तो फिर भी जो हमारे शामत अमाल की वजह से कुछ ऐसे दुनिया में ऐसे अंसर हैं जो इन चीज़ों को फैलाकर लोगों को मसाइल का शिकार कर रहे हैं। और हमें दीन से देखें, हमारे मज़हब में तो साफ सीधी करने के लिए कंधे से कंधा मिलाना, हर इमाम साहब बात करते हैं जी कंधे से कंधा मिलाएं, टखने से टखना मिलाएं। अब हमें दीन से वो दूर कर दिया, 6-6 फुट का फासला बता रहे हैं। फिर देखें 1400 साल 1500 साल पहले से ये बात हमारे दिल दिमाग में है कि देखो जी जमजम जो है वो हमारे लिए शिफा है। अब वो भी हम पीने से कासर हो गए। 1500 साल से हम ये बात सुनते आ रहे हैं कि अल्लाह के घर में बैतुल्लाह शरीफ में दुआएं कबूल होती हैं, वो वहाँ हमारा दाखिला बंद हो गया। ये दोनों इस वक्त जो है ना जी चीज़ें बराबर चल रही हैं, लेकिन अल्लाह ताला इसमें हमारे लिए खैर डाल दे। है तो तब भी, अगर नहीं है तो तब भी। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अब्दुल रऊफ जट रूफी साहब, मेरा वीर, मेरे भाई, आप तशरीफ़ लाए, अगेन थैंक्स। आपका कोरोना पे बड़ी वर्किंग है, सारे शहर में आपकी धूम है, ठीक है, हर बंदा इससे बखूबी वाकिफ़ है। तो काइंडली हमारे नाजरीन को बताएंगे जो जिन्हें आपको नहीं पता कि आप क्या वर्किंग रही है और नेक्स्ट क्या वर्किंग प्लान है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो सिटी न्यूज़ नेटवर्क को। माशाल्लाह से इस शहर में कंपटीशन की बहुत ज़रूरत थी और जो आपके आने से अब हो रहा है, चूँकि हेल्दी एक्टिविटीज़ और हेल्दी कंपटीशन किसी भी डिपार्टमेंट में बहुत ज़रूरी होता है जी बिल्कुल। और ये सिटी न्यूज़ नेटवर्क की खुशकिस्मती है कि फैसलाबाद में उसको आप जैसे काबिल दोस्तों की टीम मिली है। थैंक यू सो मच। जहाँ तक कोरोना की बात है तो कोरोना बिल्कुल एक हकीकत है। अब उसका मानना ना मानना इस पे दो राय हो सकती है। जो लोग कहते हैं कि कोरोना नहीं है, उनको मैं अक्सर ये चीज़ कहता हूँ कि जाएं फिर ज़रा हॉस्पिटल के पास और गुजरें तो आपको वहाँ जो खौफ आएगा तो फिर आपको पता चल जाएगा। कोरोना किसी शक्ल का नाम तो है नहीं, ये कंडीशन का नाम है और ये सिर्फ वही समझ सकता है जो उस कंडीशन से गुजरा हो। जहाँ तक मैं अपने काम की बात करूँगा तो वैसे भी उसमें कुछ चीज़ें आपके अंदर की आवाज़ होती हैं जो आपको करनी चाहिए। हम अपने लिए तो हमेशा से सुनते हैं कि जी हम अपने लिए बहुत कुछ करते हैं, अपने ख़ानदान के लिए। तो जब मैं हिस्ट्री देखता हूँ वो कि हमारी जो मुसलमानों की हिस्ट्री है वो शायद हमें उस तरह से बताई नहीं गई या पढ़ाई नहीं गई, लेकिन जब हम देखते हैं तो बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं वो गैर मुस्लिम हैं। लाइक जैसे कोढ़ की बीमारी पाकिस्तान में आई तो डॉक्टर रुत फौज जो हैं उन्होंने काम किया। इसी तरह से नर्सिंग डिपार्टमेंट जो है उसकी इब्तदा मदर ट्रीसा को हम बड़ा याद करते हैं, उन्होंने बड़ा इस पर काम किया। तो ये वो चीज़ें थी जब मैंने सोचा कि यार ये इन लोगों को अब हमारी ज़रूरत है और हम इनसे दूर जा रहे हैं। गो कि मेडिकली भी ये चीज़ तो थी कि इनके पास नहीं जाना, डिस्टेंस रखना है। तो 23 मार्च 2020 को जब पहली खेप ईरान से पाकिस्तान लाई गई जो पारे सेंटर में रखा गया, तो शाम को कुछ 4-4:30 बजे वो लोग वहाँ पे पहुँचे हैं। और आपको पता है कि अभी फैसलाबाद में आपके भाई MNA भी हैं, तो कितना हमारे जो पॉलिटिकल लोग थे उन पर कितना प्रेशर था कि लोगों को ना लाया जाए फैसलाबाद में, और इंतज़ामिया पे बड़ा प्रेशर था। सोशल मीडिया पे तो वो ट्रेंड बन चुका था कि जिनको नहीं लाना, फैसलाबाद हमारा बड़ा साफ़ सुथरा
شہر ہے اور ابھی تک وبا سے دور ہے تو یہ دھکیلا جا رہا ہے اس کو وبا میں. تو وہ شام 4:30 بجے لے کے آئے تو 8:30 بجے میں ان کے بیچ میں پارا سینٹر میں کھڑا تھا. جی بالکل, وہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا پر. اور میرے ساتھ بھی یہ ہوا, میں نے کچھ میسیج جو ہیں اپنے دوستوں کو کیے, انتظامیہ کو بھی کیے, ڈی صاحب کو کیے, جو بھی ڈی سی ہیں ہمارے محمد علی صاحب, اور ہمارے اس وقت سی پی او جو تھے ابھی بھی وہ سی پی او ہیں. تو میں نے وہ 2 میسیج کیے, یار میری کہیں آپ کو ضرورت ہو تو آپ نے مجھے بتانا ہے. تو سب نے یہی کہا کہ جی جیسی ہوگی آپ کو بتائیں گے. بٹ سی پی او صاحب کو میسیج آیا کہ جی آپ کو وہاں پہ جانا چاہیے. صحیح ہے. اور جا کے ہماری جو ٹیم ہے ان سے بھی آپ بات کریں, جو پولیس کے لوگ وہاں پہ اتنی جرات کے ساتھ اپنی ڈیوٹیز جو ہیں وہ سر انجام دے رہے تھے. تو خیر میں وہاں پہ جیسے میں جاتا تو میرے ذہن میں تھا کہ کوئی فلمی سین ہوگا, جیسے ہم انگلش موویز میں دیکھتے ہیں کہ ان کو لال ٹپکری ہوگی, جی جو ماحول کریٹ کیا گیا تھا. تو خیر چونکہ میرا آلریڈی وہاں پہ نوٹ تھا کہ میں جاؤں گا, وزٹ کروں گا, سی پی او صاحب نے ایس پی صاحب تھے یہاں پہ, ان کو بھی بتایا ہوا تھا. تو میں اب جب اندر گیا ہوں تو مجھے تھا اب ان کو نا کہیں کو 4 دیواری میں بند کیا ہوگا, تو باہر سے لگائی ہوگی تو وہاں پہ ان کو بند کیا ہوگا. اب میں انہی لوگوں سے جب میں چلا گیا, جی کہاں پہ, جی آگے چلے جائیں. تو میں نے دیکھا کہ وہ کچھ لوگ ہیں, انہوں نے اپنے گلے میں جو ہے وہ کارڈ پہنے ہوئے. تو مجھے شاید انتظامیہ کے لوگ ہوں گے, تو ان کو جیسے پہنتے کہ جی فلاں ہے تو ایسے ہوگا. تو میں اب انہی سے پوچھ رہا ہوں, میں نے کہا وہ ایران سے جو مہمان آئے ہوئے ہیں, میں مہمان لفظ بولا, مریض تو نہیں بولا, میں ایران سے جو مہمان, وہ کون ہے؟ تو کہتے جی ہم ہیں. میں کہا آپ ہیں؟ وہ تو 2 قدم میں تھوڑا سا پیچھے ہوا. پھر ایکچولی وہ ان کے ٹریول کارڈ تھے جو ان کے گلے میں ایسا وہ ایڈٹ وہ ڈال کے نمبر وہ ڈالے ہوتے ہیں انہوں نے, تو وہ تھا. تو میں نے دیکھا, میں نے کہا آپ تو بالکل ماشاء اللہ سے ٹھیک ہے, باہر آگ لگی ہوئی ہے, کوئی ایٹم بم لے آئیں انتظامیہ فیصل آباد میں, اور کیا آ گیا. جی بالکل ٹھیک ہے. خیر پھر میں نے ان کے ساتھ وہاں پہ ٹائم اسپینڈ کیا, میں نے ان سے بات کی. پھر وہ ویڈیوز جو تھیں وہ میں نے, اور پھر شاید فیصل آباد میں جتنے بھی ہمارے صحافی ہیں ان میں سے میں وہاں ہی رہا ہوں صحافی, تو میں خیر نہیں کہوں گا, ایک میڈیا ادارے سے میرا تعلق ہے, پبلک ریلیشن کو میں دیکھتا ہوں وہاں پہ. تو اس کے بعد پھر ایسا ہوا ویسے کہ مجھے نا اندر سے ایک طاقت ملنا شروع ہو گئی. پھر جس دن میں وہاں پہ نہیں جاتا تھا مجھے نا سکون نہیں ملتا تھا. وہاں پہ پھر ہم نے ان کے لیے کھانے کا انتظام 3 ٹائم کا, یہاں پہ میں یاسین صاحب کو بڑا کوٹ کروں گا, اسلانی والے, انہوں نے 3 ٹائم کا کھانا, اور اللہ پاک ان کے پچھلے دنوں ڈیتھ ہوئی ہے ان کی, اپنا والد صاحب کی اللہ پاک گزر کرے, میں نے جگہ عطا فرمائے بالخصوص. انہوں نے کافی جو ہے وہ وہاں پہ سپورٹ کیا. ایون کہ اس میں آپ کو یاد ہوگا پھر رمضان شریف بھی آ گیا, تو یہ بھی انتظامیہ کے لیے بڑا ایک تھا کہ ٹف ٹائم ان کو سحری افطاری کروانی ہے, وہ کیسے کرنا ہے. تو وہ جو ہے وہ بھی میں ساتھ وہاں پہ کرتا رہا. تو وہ ساری کی ساری چیزیں مجھے جو ایک چیز انرجی جو مجھے ملتی تھی نا, جب مجھے کسی آفیسر کی, ڈی سی صاحب کی کسی کال آتی تھی کہ یار یہ دیکھیں یہ کام ہے تو آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں, تو مجھے لگتا تھا کہ یار یہ نا یہ خاص اتنی 80-90 لاکھ کی اوور آل ہماری فیصل آباد کی پاپولیشن ہے ڈسٹرکٹ کی, تو اس میں سے مجھے ہی کہا جا رہا ہے. تو مجھے یہ چیز خوفزدہ نہیں کرتی تھی, بلکہ میرے لیے میں شکر کرتا تھا کہ اللہ شکر ہے کہ مجھے تم نے چنا ہے اس کام میں. اس کے بعد پھر غلام محمد آباد ہاسپٹل جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا کہ کرونا پیشنٹ جو ہیں جن کی جو پازیٹیو آتے ہیں, جن کے علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں, جن کی طبیعت خراب ہوتی ہے, ان کو پھر ہم جنرل ہاسپٹل غلام محمد آباد میں ان کو لے کے وہاں پہ جاتے تھے. صحیح ماشاء اللہ. تو پھر میں نے وہاں پہ جا کے, تو وہاں پہ ایک بچی تھی 1 سال سے کم, اس کے ساتھ جا کے کھیلنا, کھلونے لے کے جانے, تو یہ ایک سلسلہ ہے. بتانے کا کرنے کا مقصد کوئی نمایاں کرنا نہیں ہے, آپ نے حکم فرمایا تھا میں آ گیا تھا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی بھی ہم اسی فیز سے تو گزر رہے ہیں. میں انشاءاللہ نا اپنا چور صاحب آپ کو دوبارہ پھر انوائٹ کرتا ہوں ایک مہمان ثنا خان کے بعد. جاوید سجن صاحب بسم اللہ. تو بڑی سخی ہے فاطمہ, تو بڑی سخی ہے فاطمہ, تو بڑی سخی ہے فاطمہ, محسن علی ہے فاطمہ, محسن علی ہے فاطمہ, سیدہ محسن علی ہے فاطمہ. لائلہ بھی جھومنے لگا, لائلہ بھی جھومنے لگا,
لائلا بھی جھومنے لگا، لائلا بھی جھومنے لگا، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ طاہرہ، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، تب کہیں ملی ہے فاطمہ، تب کہیں ملی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ۔ بڑی ہی محبت کے ساتھ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت کے پھول نچھاور کر رہے تھے جاوید علی سجن صاحب۔ ناظرین یہاں پر ایک چھوٹی سی کمرشل بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اپنے پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں۔